बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने यह महत्वपूर्ण अनुभव नहीं किया तो तुम एक अनमोल खजाना खो दोगे? क्या तुम्हारे दिल को धोखे का गहरा आघात पहुंचा है? उन दर्दनाक राजों से जाओ जो इस छल कपट की दुनिया में छिपे हैं। अपनी मासूमियत से तुम अनजाने में अपने ही सपनों से दूर जा सकते हो। ऐसे घातक फांसों से बचो, क्योंकि अगर तुमने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो तुम्हारा दिल टूट सकता है। दूसरों को धोखा देना आत्मा की पवित्रता को दूषित करने जैसा है। ये केवल किसी व्यक्ति के विश्वास को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं है, बल्कि समाज में नैतिकता और स्नेह की नींव पर गहरा आघात करता है। जब कोई धोखा देता है तो वह ईश्वर द्वारा निर्मित उस प्रेम और विश्वास के तंतुओं को काटता है जो मानवता को जोड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे एक वृक्ष की जड़ें खोदकर उसे निर्जीव करने का प्रयास किया जाए। धोखा देने वाला न केवल दूसरों के हृदय को घायल करता है, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को भी खो देता है। सच्चा आनंद सत्य और प्रेम में है, छल कपट में नहीं। याद रखो, हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और उससे ठगना मानो स्वयं प्रभु से दूर जाना है। प्रेम, विश्वास और करुणा से जीवन का दीप जलाएं, क्योंकि यही मानवता का असली प्रकाश है। विश्वासघात एक ऐसा तीव्र भाव है जो आत्मा को झकझोर देता है। जब कोई तुम्हारे विश्वास के पवित्र मंदिर को तोड़ता है तो ये केवल मन को नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे कोने को भी घायल कर देता है। विश्वास, प्रेम और श्रद्धा का आधार होता है, और जब यह आधार ही टूट जाए तो रिश्तों की नींव ध्वस्त हो जाती है। यह ऐसा है जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय को चीरकर उसमें विष भर दिया हो। विश्वास एक बीज है जो प्रेम और सच्चाई की मिट्टी में अंकुरित होता है। यदि इसे छल और धोखे के पानी से सींचा जाए तो ये सूखकर खत्म हो जाता है। विश्वासघात का प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि पर पड़ता है, क्योंकि रिश्ते सृष्टि का ताना बाना है। सच्चे हृदयों की सुंदरता इसी में है कि वे विश्वास के दीप को कभी बुझने न दें। नैतिक पतन, मेरे बच्चों, वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को धुंधला कर देता है। ये वह अवस्था है जब उसकी नैतिकता, जिसके बल पर जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा की महक आती है, धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। नैतिक पतन का अर्थ है आत्मा के आदर्शों से विचलित हो जाना, उस ईश्वर प्रदत्त गुणों को त्याग देना जो मानव को मानव बनाते हैं। ये वो पल है जब मनुष्य स्वार्थ, लोभ और अहंकार के दलदल में फंसकर अपने ही जीवन का मूल्य खो देता है। परंतु याद रखो, ये पतन स्थायी नहीं है। जिस प्रकार नदी अपनी राह खोकर फिर समुद्र से मिलने का मार्ग ढूंढ लेती है, वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर की चेतना जागृत कर सकता है। प्रेम, दया और सत्य की ज्योति से अपने भीतर के अंधकार को दूर करो। यही परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग है। बच्चों, याद रखना, जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो वह केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि स्वयं का भी गहरा नुकसान करता है। धोखे की इस आग में जलकर उसकी आत्मा अशांत हो जाती है। उसका अंतर्मन अपराध बोध के विष से भर जाता है, जो धीरे धीरे उसके हृदय की शांति को निगलने लगता है। धोखा देना केवल कर्मों की गिरावट नहीं है, यह आत्मा की सुगंध को मिटा देता है। ऐसा व्यक्ति चाहे बाहरी दुनिया में कितनी ही सफलता का दिखावा कर ले, भीतर से वह खोखला महसूस करता है। उसकी रातें बेचैनी से भरी होती है और उसका मन सत्य की पुकार से कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन बच्चों, ईश्वर का द्वार सदा खुला है। यदि वह पश्चाताप करे, प्रेम और सत्य के मार्ग पर लौट आए, तो वह अपनी खोई हुई शांति और आत्मिक आनंद को पुनः पा सकता है। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। बच्चों, दूसरों को धोखा देना केवल एक व्यक्ति का दोष नहीं होता, ये पूरे समाज की जड़ों को हिला देता है। जब कोई व्यक्ति छल और कपट का मार्ग अपनाता है तो वह उस विश्वास की डोर को तोड़ देता है जो समाज को प्रेम और सहयोग से बांधकर रखती है। धोखे की यह छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे समाज में अविश्वास की आग भड़काने लगती है। याद रखना, विश्वास समाज का वह अमूल्य रत्न है जो हर रिश्ते, हर व्यवहार और हर संबंध को जीवंत रखता है। जब ये टूटता है तो लोग एक दूसरे से
दूर होने लगते हैं। सहयोग की भावना जो समाज की शक्ति है क्षीण होने लगती है। परंतु बच्चों, प्रेम, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाकर ही इस अंधकार को मिटाया जा सकता है। दूसरों को ठगने से नहीं, बल्कि उनके प्रति सच्चाई और विश्वास का भाव रखने से ही समाज को पुनः सुदृढ़ बनाया जा सकता है। यही ईश्वर का मार्ग है। बच्चों, याद रखना, रिश्ते ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। ये प्रेम, विश्वास और समर्पण की डोर से बंधे होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो वह इस डोर को स्वयं अपने हाथों से काट देता है। धोखा केवल शब्दों में नहीं, यह उस विश्वास पर चोट करता है जो वर्षों की मेहनत और सच्चाई से बनाया गया था। चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, जैसे परिवार, मित्रता या विवाह, या फिर व्यावसायिक संबंध, हर रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। लेकिन एक बार जब ये दरार आ जाती है तो उससे भरना कठिन हो जाता है। वह दर्द, वह टूटन दोनों पक्षों के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती है। परंतु बच्चों, रिश्तों को टूटने से बचाना ही जीवन का धर्म है। सत्य और स्नेह का दीपक जलाकर हर रिश्ते को सहेजे। ईश्वर के निकट जाने का मार्ग सच्चे और पवित्र रिश्तों से होकर ही गुजरता है। बच्चों, धोखे की प्रकृति बड़ी ही चंचल और मायावी होती है। ये किसी भी रूप में आ सकता है, आर्थिक, भावनात्मक या सामाजिक। ये वह अंधकार है जो मनुष्य की आत्मा पर धीरे धीरे छा जाता है। आर्थिक धोखा वह है जो धन और संपत्ति के लालच में सत्य और ईमानदारी को बेच देता है। ये वह पाप है जो केवल धन को खोता नहीं, आत्मा की शांति को भी हर लेता है। भावनात्मक धोखा बच्चों सबसे गहरा घाव देता है। ये हृदय की कोमलता को चोट पहुंचाता है, विश्वास को तोड़ता है और रिश्तों की मिठास को कड़वाहट में बदल देता है। और सामाजिक धोखा ये समाज की नींव को कमजोर कर देता है, एकता और सहयोग की भावना को नष्ट कर देता है। पर याद रखना बच्चों, धोखे का यह अंधकार स्थायी नहीं है। सत्य, प्रेम और करुणा के प्रकाश से इसे हराया जा सकता है। यही सच्चे जीवन और ईश्वर का मार्ग है। बच्चों, धोखा देने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसने तात्कालिक लाभ प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह नहीं जानता कि ये लाभ मात्र एक मृग तृष्णा है। ये क्षणिक सुख जो वह धोखे से पा रहा होता है कुछ समय बाद ही नष्ट हो जाता है। जैसे एक ताजे फल की मिठास केवल कुछ समय के लिए होती है, फिर वह जल्दी ही खराब हो जाता है, वैसे ही धोखे से प्राप्त लाभ भी अंततः हानि में बदल जाता है। दीर्घकालिक हानि बच्चों वह है जो आत्मा के भीतर स्थायी रूप से गहरी छाप छोड़ती है। धोखा देने से मनुष्य अपनी आत्मा की शांति खो देता है और विश्वास की दीवार टूट जाती है। वह अंततः अकेलापन और अपराध बोध का शिकार बनता है। लेकिन यदि वह सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी के मार्ग पर चले तो दीर्घकालिक लाभ पाएगा, जो न केवल उसकी आत्मा को शांति देगा बल्कि उसे अनंत सुख की प्राप्ति भी होगी। यही जीवन का असली मार्ग है। देखो बेटा, कर्मफल का सिद्धांत कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। जैसे हर बीज अपने विशेष फल को उत्पन्न करता है, वैसे ही हमारे हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सुख, शांति और प्रेम का अनुभव होगा, क्योंकि हर अच्छा कर्म आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है। परंतु अगर कर्म बुरे होते हैं तो उसका फल भी दुख और अशांति के रूप में ही सामने आएगा। ये संसार एक शाश्वत धर्म का पालन करता है और इस धर्म में किसी के लिए कोई छूट नहीं है। हर जीव, हर आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब तुम अच्छे कर्मों में संलग्न रहोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा और यही सच्चा सुख है। याद रखो, कर्मों का फल सच्चे जीवन का मार्गदर्शक होता है। बेटा, विश्वास वह अमूल्य रत्न है जो जीवन के हर रिश्ते को पवित्र और मजबूत बनाता है। जब ये खो जाता है तो समझो जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। एक बार खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि ये वही सूरत होती है जो समय के साथ धुंधली और खोखली हो जाती है। विश्वास को टूटने के बाद जो समय लगता है
वह समय कभी भी वह ताजगी और स्वाभाविकता वापस नहीं ला सकता। लेकिन याद रखना, अगर तुम सच्चे दिल से प्रेम, साहस और निष्ठा से पुनः विश्वास को जगाने का प्रयास करोगे तो वह धीरे धीरे वापस आएगा। जब तुम अपने शब्दों और कर्मों से सच्चाई का पालन करते हो तो विश्वास अपने आप लौट आता है। ये सरल नहीं है, लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते हो तो वह विश्वास अंततः तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे सूर्य की किरण हमेशा अंधकार को नष्ट कर देती है। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मकता है, और ये तब संभव होती है जब हम सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। सत्य का मार्ग कभी कठिन जरूर लगता है, लेकिन यह वह रोशनी है जो अंधकार को दूर करती है। जब हम ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष का वास होता है। यही सत्य समाज में भी प्रेम और एकता का बीजारोपण करता है। जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज के हर इंसान को भी प्रेरित करते हैं। यही सच्ची सकारात्मकता है। ये दुनिया जितनी उलझी और कठिन होती है, उतना ही अधिक हमें सत्य और ईमानदारी से जीवन जीने की आवश्यकता है। तभी हम समाज और व्यक्ति दोनों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सच्चे होते हैं तो हर कोई हमारे साथ खड़ा होता है। बेटा, धोखा देना केवल एक पल के सुख या स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है, परंतु ये सच्चाई से दूर और अंधकार की ओर ले जाने वाली एक गहरी खाई है। जब तुम किसी को धोखा देते हो तो यह न केवल उस व्यक्ति को दुख पहुंचाता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का और अपवित्र कर देता है। धोखे से कोई कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जो कष्ट तुम दूसरों को देते हो वही कष्ट तुम्हारे भीतर भी बैठ जाता है। ये संसार एक बृहद धर्म का पालन करता है और धोखा देना इसके विपरीत होता है। याद रखो, जब तुम सत्य, प्रेम और ईमानदारी का रास्ता अपनाते हो तो आत्मा में शांति और प्रकाश फैलता है। लेकिन धोखा देने से जो अंधकार पैदा होता है वह जीवन को नष्ट कर देता है। सच्चा सुख केवल सत्य और ईमानदारी में है, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची शक्ति और आशीर्वाद देता है। प्रेम और आशीर्वाद सहित, तुम्हारा बाबा नीम करोली महाराज।